आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की साबत नमस्कार। आप सबों को इस ऑनलाइन सभा में हम स्वागत करते हैं। इस सभा को शुरू करने से पहले हम बाइबल के वचन को पढ़ेंगे जो फिलिपियों की पत्री 4, 6 और 7 है। आइए हम वचन पढ़ते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हम इन वचनों में देखते हैं परमेश्वर हमें शांति देता है। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवादी है पिता परमेश्वर, इस समय में जब हम सभी कोई इस सभा में शामिल होते हैं, हम सबको आशीष दीजिए। और जब हम इन वचनों को सुनते हैं वक्ता के द्वारा, जितने सुनने वाले हैं उन सब के संग साथ हो लीजिए और जो बताने वाले हैं उसके साथ हो लीजिए, ताकि वे आपके वचनों को अच्छी तरह से समझा कर हम सबको बताने पाए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे की सभा में हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन।
आप सबका एक बार फिर स्वागत है। सबत का दिन आप सबको बहुत मुबारक हो और धन्यवाद ही है प्रभु के कि ऐसी विपत्ति, ऐसी संकट की घड़ी में भी प्रभु की जो है अगुवाई, उसका साथ और उसका साहस आज हम सबको इस मुकाम तक पहुंचा कर लाया है। प्रभु के धन्यवाद ही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जैसे दूसरों के साथ मैं कुछ बीते पल में साझा कर पाया हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि, और इस बात पर बल्कि विश्वास करता हूं कि हमें जिन लोगों को सेहत दी गई है वह इसलिए दी गई है ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें जो इस समय बहुत ही समस्याओं से, सेहत से जो है वह बहुत ही मुश्किल दौर में है। और प्रभु चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, सेवकाई में हम उनकी मदद कर सकें ताकि वह इस मुश्किल दौर से गुजर कर और इस दौर से गुजरते हुए भी प्रभु पर उनका विश्वास बिल्कुल भी डामाडोल ना हो। तो आप सबका स्वागत है। और यदि आप अच्छी सेहत में हैं तो कृपया करके उनके लिए प्रार्थना करें जो सेहत में नहीं है, जो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हालात में है अभी। और यदि आपको सेहत दी गई है तो इस बात से आश्वस्त रहिए कि प्रभु चाहते हैं कि आप इस सेहत का सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि और बहुत से लोग आपकी उस सेवकाई के द्वारा आशीषित हो सकें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और आज की सभा की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु आपकी ये आशीष है, आपकी ये बरकत है जिसके द्वारा हम एक बार फिर आपके साथ एकत्रित हो पाए हैं। धन्यवाद है प्रभु, हम चाहे एक दूसरे को देख भी ना पाएं लेकिन इस बात से आशीषित हैं कि जब जब हम आपके करीब आए हैं तो आपकी पाक रूह के द्वारा हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एक परिवार बन पाए हैं। धन्यवाद है प्रभु क्योंकि आप अपनी वह सर्वप्रथम सीख और शिक्षाएं जो हैं वह हमसे दूर नहीं रखते। आपकी ये इच्छा है कि हम सब आपसे सीख प्राप्त कर कर, उस सच्चाई को प्राप्त कर कर, उस रोशनी को प्राप्त कर कर उसी रोशनी में कदम आगे बढ़ाने वाले बन सकें। धन्यवाद ही हैं प्रभु यीशु के उन शब्दों के लिए जब वह कहते हैं कि सब के सब परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाते हैं। तो धन्यवाद ही हैं प्रभु कि हमारा अध्यापक कोई व्यक्ति नहीं, परमेश्वर स्वयं है। विनती करते हैं कि एक बार फिर आप हमसे बातचीत कीजिएगा और इस मुश्किल कठिन दौर में भी हमारी आंखें आप पर कायम रहे, हमारा विश्वास आप पर दृढ़ बना रहे। यही हमारी विनती है प्रभु। हमारे दिलों को साफ कीजिएगा कृपया करके और हमें अपने आगमन के लिए तैयार कीजिएगा प्रभु, क्योंकि ये सारी आशीषें हम विश्वास के साथ धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आपका स्वागत है अजीज़ों और धन्यवादी हैं कि आपने ये चुनाव किया है कि आप आज इस सभा में हमारे साथ हों। और विनती करते हैं कि प्रभु आपको अपनी आशीष से बहुत ही ज़्यादा माला माल करें। आप उसकी आशीष और उसकी करुणा सदा आपके घर परिवार पर सदा के लिए बनी रहे। आज जो पढ़ाई हम करने जा रहे हैं उसके लिए मैं चाहूँगा आप मेरे साथ रोमियो की किताब में आइएगा। रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय। रोमियो की किताब है और उसका 8वां अध्याय। और मैं चाहूँगा आप मेरे साथ देखिएगा रोमियो की 8:34। रोमियो की 8:34 है। बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन है अजीज़ों जो दंड की आज्ञा देगा? 35 ऐत देखिएगा। बाइबल कहती है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार? बाइबल 35 ऐत में कहती है, पौलुस के शब्द हैं और पौलुस रोम की कलीसिया को लिखते हुए रोमी कलीसिया से कहता है कि ऐसा कौन है या ऐसी क्या चीज़ है जो आपको प्रभु मसीह, प्रभु यीशु के प्रेम से अलग कर सकती है? कोई ताकत? क्या क्लेश आपको अलग कर सकता है या संकट अलग कर सकता है या उपद्रव अलग कर सकता है या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? क्या ऐसी कोई भी चीज़ है जो हमें प्रभु यीशु के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या ये महामारी आपको प्रभु यीशु के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या ऐसी बाधाएं, विपत्तियां, मुश्किलें क्या आपको प्रभु के साथ उस रिश्ते में एक बाधा बन के आपको अलग कर सकती हैं? बहुत अहम एक सवाल है। और अजीजों, यदि आप ध्यान दें, बल्कि आगे जाके यदि आप इसका 37 ऐत पढ़ें, रोमियो की 8:37, पौलुस बल्कि कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर
अंग्रेजी में लिखा मोर देन कॉन्करर्स, कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चित जानता हूं, 38 आयत पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। जब आप पौलुस के शब्द सुनते हैं, शायद कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि पौलुस कुछ उदाहरण दे रहा है। यदि आप 8:35 पढ़े, रोमियो की 8:35, कुछ लोगों को लगेगा पौलुस कुछ उदाहरण दे रहा है, जैसे क्लेश अलग कर सकते हैं या संकट, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें प्रभु यीशु के प्रेम से अलग कर सके, हमारे रिश्ते को जो है तोड़ सके, जो हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ है। लेकिन इस चीज़ में पौल सिर्फ आधार कुछ उदाहरण ही नहीं दे रहा है। पौल कुछ हाल ही में हवा से उठा के कुछ बातें नहीं बता रहा है। यदि आप पौलुस के जीवन पर ध्यान दें तो सच्चाई है ये सारी चीजें जिनका उसने वर्णन किया, क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, पौलुस के जीवन में ये सारे हादसे हुए थे। पौलुस इन सारे हादसों से गुजरा हुआ था। पौलुस को जेल की कोठरी में डाला गया था। पौलुस को ठंड लग रही थी, नंगाई महसूस हो रही थी। उसने खत लिखकर बोला था कि मेरे लिए कुछ गर्म भेजना डालने के लिए। पौलुस कुछ हवा से ही कुछ उदाहरण उठाकर नहीं दे रहा है। पौलुस कह रहा है कि ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे ऊपर ये सारी विपत्तियां, समस्याएं आई हैं, पर फिर भी मैंने ये जाना है। इस मुश्किल दौर से गुजरते हुए पौलुस कहता है, मैंने ये जाना है कि इस ब्रह्मांड की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें प्रभु हमारे मसीह से हमें अलग कर सके। ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें प्रभु यीशु से अलग कर सके। वियतनाम के देश की कहानी है। वहाँ पर एक प्रचारक हैं जो अमेरिका से गए थे। ये वो दौर था जब वियतनाम में जंग चल रही थी। अमेरिका और वियतनाम जो है एक जंग में थे, और इस जंग के दौरान एक प्रचारक जो है अमेरिका से उन्होंने ये तय किया कि ये वियतनाम जाएंगे। दरवाजे वहाँ सुसमाचार को सुनाने के लिए खुले हुए थे। ये वियतनाम पहुँचे, इन्हें एक नौजवान मिला जिसके पास एक मोटरसाइकिल थी, और ये दोनों उस मोटरसाइकिल पे जगह जगह जाकर परमेश्वर का प्रचार करना इन्होंने शुरुआत की। और ये जो नौजवान उनके साथ था, ये सिर्फ उनको जगह जगह लेकर ही नहीं जाता था, बल्कि ये उनके संदेश का अनुवाद भी करता था। वियतनामीज भाषा में जो है उनके संदेश का अनुवाद भी करता था। जगह जगह ये जाया करते थे। उस नौजवान का नाम था हियन फम, उसका नाम था। सच्ची की कहानी है ये। तो ये प्रचारक और ये नौजवान जगह जगह जाया करते थे और इस संदेश को दूसरों के सामने रखा करते थे। जब समय आया, जब समय जैसे बीतता चला गया, यह नौजवान उस संदेश को, सुसमाचार को सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि इसने अपना जीवन उस प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। इसने काफ़ी समय बिताया इस प्रचारक के साथ, बहुत सी अच्छी बातें सीखी, संदेशों का अनुवाद भी कर रहा था, तो बहुत आशीषित अपने आप को महसूस कर रहा था। लेकिन फिर वह समय आया जब इन प्रचारक को वापस अपने देश अमेरिका जाना था, और जब वे वापस जाने लगे तो हियन ने शायद इच्छा प्रकट की कि वह भी इनके साथ जाना चाहता है, लेकिन वह उसे लेके नहीं गए, उन्हें वहीं रखा गया। जब दौर आया कि जब अमेरिकी सेना और अमेरिकी लोग, तो जब शायद युद्ध खत्म हुआ और ये वापस जा रहे थे अपने देश, तो इसी के साथ ये प्रचारक भी जो है इन्हीं के साथ जो है वापस इन्होंने जाने की शुरुआत की। जब अमेरिकी सेना और ये सब वियतनाम इन्होंने छोड़ दिया था, तो वियतनाम की सरकार को पता चला कुछ लोगों के बारे में जो अमेरिकन जो लोग थे उनकी सहायता कर रहे थे। तो इन्हें हियन के बारे में पता चला, इस नौजवान के बारे में। इस नौजवान ने अपना दिल प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया था, उसके साथ चलने की इच्छा प्रकट करी थी इसने, और प्रभु में बहुत प्रसन्न था, खुश था। तो ऐसा हुआ कि जब सरकार को पता चला हियन के बारे में, इन्होंने हियन को लिया और जेल में डाल दिया। जब हियन को लेकर जेल में डाल दिया इस आरोप पर कि आपने इस अमेरिकी सेना की मदद की है, अमेरिकी सरकार की मदद की है, ये दोष लगाकर उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। जेल में हियन पर बहुत ही जो है निराशा उसके दिल पर आई, बल्कि एक ऐसा गुस्सा भी उसके, बहुत क्रोधित हुआ वह परमेश्वर के प्रति, यह सोचकर कि प्रभु मैंने तो आपके साथ रहा, मैंने आपका साथ दिया, मैंने आपकी सेवकाई की, आपके सुसमाचार को मैंने दूसरों के सामने रखा, और आपने मेरे साथ ऐसा किया।
मैंने आपका संदेश कितने लोगों के सामने रखा, लेकिन आपने मुझे इन सब के बजाय आपने मुझे इन सब चीज़ों के लिए आपने ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया कि आपने मेरे को जेल में डाल दिया है। बहुत क्रोधित हुआ। बल्कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि ये उठा और इसने कहा कि अब तो मैं प्रार्थना भी नहीं करूंगा, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। बहुत ही क्रोधित था हियन। इस क्रोध में ये उठा, ये तय कर कि कभी तो दोबारा प्रार्थना भी नहीं करेगा। प्रभु को त्याग दिया था इसने। तो जाकर इसको अपनी ड्यूटी के लिए गया। जो वार्डन ने ड्यूटी देनी थी कि आज क्या काम करेगा ये उस जेल में। तो वार्डन ने कहा कि आज आप जाकर जो है ये टॉयलेट जो है वो आप साफ करेंगे। तो हियन और भी शायद नाराज हुआ होगा कि एक तो मुझे जेल में डाल दिया है और फिर ऊपर से टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी दी गई है, और मतलब टॉयलेट तो वैसे ही कितनी बुरी बदबू आती होगी, और उसके ऊपर तो ये जेल का टॉयलेट है तो और भी बहुत बुरा यहाँ हालात होंगे। लेकिन फिर भी हियन गया और वह टॉयलेट की सफाई करने के लिए वहाँ पहुँचा। और जब इसने टॉयलेट की सफाई करनी शुरुआत की और जब शायद थोड़ा ख़त्म होने लगा तो वहाँ कूड़ादान वहाँ पड़ा हुआ था। वह कूड़ेदान की ओर गया और देखा कि काफ़ी कूड़ादान शायद भरा हुआ था, तो खाली करने गया। जब ये कूड़ेदान की ओर गया, उसे वहां पर बाकी जैसे टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करे हुए थे, उसने बाकी टॉयलेट पेपर देखे, लेकिन एक ऐसा पेज था वहां पे जो टॉयलेट पेपर नहीं था। उसने थोड़ी देर ध्यान दिया उस पेपर पर, तो उसे अचानक से पहचान होगी कि ये पेज क्या है। सच्चाई ये थी कि वियतनाम जो था एक कम्युनिस्ट देश होने की वजह से आज भी एक कम्युनिस्ट देश है, तो वहाँ बाइबल्स तो बिल्कुल अलाउड नहीं थी, और जेल में तो खास तौर से कोई बाइबल अलाउड नहीं थी। जब हियन ने उस पेज को देखा, उसने अचानक से पहचान लिया कि ये एक बाइबल का पेज है। उसने जल्दी से उस पेज को उठाया, लेकिन ध्यान दीजिए किसी ने बाइबल के पेज को उठाकर एक टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया था। अपनी गंदगी को साफ करने के लिए किसी ने बाइबल के एक पेज का इस्तेमाल किया था। यह सच्ची कहानी है। हियन ने उस पेपर को उठाया, गंदा मैला सना हुआ पेपर था। उसने उस पेपर को उठाया और उसने पानी के नीचे अच्छे से उसको धोया। सोचिए, किसी की गंदगी वह अपने हाथों से ऐसे धो रहा था। जब उसने उस पेपर को धोया, उसने जल्दी से उस पेपर को पॉकेट में डाल दिया। उसे पता था बाइबल रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। आपको याद होगा, उसने पहले तय कर लिया था कि मैं प्रार्थना बिल्कुल नहीं करूंगा, प्रभु से बात नहीं करूंगा। और फिर जब हियन पहुंचा उस रात अपने जगह जहां जेल में वह रहता था, रात को जब सारी लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई, तो शायद चांद की उस रोशनी में उसने उस पेज को निकाला। और जब हियन ने उस पेज को निकाला तो आप शायद अचंभित होंगे ये सुनकर कि उसने जब पेज को खोला तो वह बाइबल का पेज था, और कोई ऐसा ही कोई चैप्टर नहीं था, बल्कि खास तौर से ये रोमियो की आर्ट उसके सामने उस पेज पर लिखी गई थी। बाइबल के पेज की रोमियो की आर्ट की आयतें वहाँ पर लिखी हुई थी। और हियन ने पढ़ना शुरू किया, और हियन बिल्कुल अचंभित हो गया, क्योंकि हियन आया रोमियो की आर्ट और उसकी 28 पढ़ने लगा। रोमियो की आर्ट की 28 में हियन ने उस पेज पर पढ़ा कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। रोमियो की 8 की 28 पढ़ रहा है, जेल में है, क्रोधित है, ये तय कर चुका है प्रभु से बात भी नहीं करेगा, लेकिन पढ़ रहा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, अच्छी बातें ही नहीं, अच्छे हालात ही नहीं, बाइबल कहती है सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इन बातों को सुनकर हियन शायद पहले सोचने लगा कि प्रभु कैसे हो सकता है, मैं जेल में हूं, आप कह रहे हैं ये सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होगा, ये सब कुछ सही होगा। इन विचारों को शायद रखते हुए वह आगे पढ़ता चला गया। और जब पढ़ता चला गया तो उसने फिर ये 35 ऐत पढ़ी जो भी अभी हमने पढ़ी थी, रोमियो की 8 की 35, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। वह बहुत निराश था, बहुत क्रोधित भी था, शायद परमेश्वर से कह रहा था कि आपने तो मुझे त्याग दिया है, आपने मुझे अपने आप से अलग कर दिया है। लेकिन रोमियो की 8 की 35 में पढ़ता है कि ऐसी क्या चीज है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। क्या क्लेश, क्या संकट या उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, जेल, क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें प्रभु से अलग कर सकती है। जब उसने ये शब्द पढ़े, जब उसने 38, 37 और 38 ऐत और 39 ऐत पढ़ी, उसका दिल इतना प्रसन्न हुआ।
उसे ऐसा एक सुकून महसूस हुआ कि ये कोई चैप्टर नहीं था, वही अध्याय था बाइबल में से जिसकी उसे आज ज़रूरत थी। उसने तो ठान लिया था कि प्रभु से बात नहीं करेगा था, लेकिन प्रभु ने भी ठान लिया था कि मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा। जेल में, जिस देश में बाइबल रखना अलाउड नहीं था, वहाँ उसे जेल में उस बाइबल का जो है एक पेज उसे वहाँ मिला। हियन ने वहीं उसी रात अपना जीवन एक नए सिरे से प्रभु को समर्पित कर दिया और उसने तय किया कि वह प्रभु के साथ चलेगा, प्रभु को अपना जीवन पूरे तरीके से सौंप देगा। हियन वहाँ से उठा और अगले दिन जाकर उसने फिर मांग की कि वह शायद टॉयलेट को ही दोबारा साफ करना चाहता है। शायद लोगों ने बहुत अजीब सोचा होगा, कोई भी साफ नहीं करना चाहता, लेकिन आप करना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए। तो हियन एक बार फिर गया टॉयलेट साफ करने। जब वह कूड़ेदान की ओर गया तो एक बार फिर उसे एक और पेज वहाँ दिखाई दिया। सच्ची कहानी है। उसे एक और पेज वहाँ दिखाई दिया और उसने जल्दी से पहचान लिया पेज क्या है। उसने उस पेज को उठाया, मैला सना हुआ पेज था। एक बार फिर उसने उसे धोया पानी के नीचे, एक बार फिर उसे जेब में डाला। रात को जब उसने पेपर खोला तो एक और बाइबल का पेज था, एक और अध्याय था और हियन पढ़ने लगा। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हियन उस टॉयलेट को जाता, उस कूड़ेदान की ओर जाता, बार बार दिन प्रतिदिन उसे वह बाइबल का एक पेज मिलता। और हर शाम, हर रात जब वह सोता तो उसको बाइबल पढ़ने का मौका दिया जा रहा था। जहाँ जेल में किसी को इजाजत भी नहीं थी बाइबल रखने की, वहाँ हियन को दिन प्रतिदिन बाइबल का एक पेज मिलता था जिसे वह देखकर प्रभु के साथ बातचीत कर पाता था। तो इस तरीके से हियन का रिश्ता जो है प्रभु के साथ उस जेल में भी बहुत मजबूत रहा। जब वह जेल से छूट रहा था तब उसे पता चला कि जो जेल का वार्डन था वह मसीही जो है प्रभु यीशु से बिल्कुल बहुत ही क्रोधित था, शायद बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और मसीह लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और मसीह धर्म को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और अपनी नफरत दिखाने के लिए उसकी मेज़ पर एक बाइबल थी, और जब भी वह वार्डन टॉयलेट जाता था तो वह टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करने के बजाय बाइबल का एक पेज फाड़ कर ले जाता था, और बाइबल के पेज को अपना ये नफरत दिखाने के लिए मसीह धर्म के प्रति वह बाइबल के पेज का इस्तेमाल करता था एक टॉयलेट पेपर की तरह। लेकिन एक इंसान का जो कूड़ा था, जहाँ एक वह पेज एक व्यक्ति के लिए कूड़ा था, वह दूसरे व्यक्ति के लिए एक खजाना था। एक व्यक्ति उस पेज को जो है कूड़े की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति उसी कूड़े को उसके लिए वह एक खजाना था। तो जब हम इन बातों को सोचते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु ने जो हमें वचन दिया है ये कितना महत्वपूर्ण है? क्या कभी आपने सोचा है कि इस वचन में ताकत कितनी है? कि एक नौजवान जो बिल्कुल पस हिम्मत हो चुका था, जेल में था, प्रभु ने अपने वचन के द्वारा, खास तौर से रोमियो की 8 के द्वारा प्रभु ने उसे एक बार फिर उज्ज्वलित किया। एक बार फिर उसके दिल में वैसी एक आग प्रभु के प्रति उठी कि वह प्रभु के साथ सदा का जीवन व्यतीत करेगा। एक बहुत ही अहम सच्चाई है ऐसी, बहुत ही अहम सच्चाई जो प्रभु चाहते हैं हम कभी ना भूलें। हमारा ध्यान कभी इसके ऊपर से ना जाए कि ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें हमारे प्रभु से दूर कर सकती है, जो हमें हमारे प्रभु से वंचित कर सकती है। ऐसी कोई ब्रह्मांड में ताकत नहीं है जो हमारे प्रभु से दूर कर सके। पौलुस के साथ ऐसा हुआ, पौलुस का यह अनुभव था। पौलुस के ऊपर कितनी समस्याएं, कितनी विपत्तियां आए, लेकिन सवाल आप पूछते हैं कि पौलुस इतना निश्चित कैसे था? पौलुस को इतना आश्वासन उसे कहां से प्राप्त हुआ? वह कैसे इतनी दृढ़ता से कह सकता है कि मैं निश्चय जानता हूं? रोमियो की 8 की 38 में कैसे कह सकता है इतनी दृढ़ता के साथ कि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। ऐसी कोई ताकत नहीं है, पौलुस कहता है, जो हमें प्रभु यीशु के प्रेम से अलग कर सकती है। तो आप पूछते हैं कि पौलुस को ऐसा आश्वासन कहां से प्राप्त हुआ? उसका जवाब अजीजों हमें मिलता है 34 आयत में, रोमियो की 8 की 34। इससे पहले कि पौलुस ये कह सकता 35 आयत में कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, इसे कहने से पहले देखिए एक वजह देता है वह 34 आयत में। क्या वजह थी कि वह इतना आश्वस्त था? रोमियो की 8 की 34 कहती है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा,
और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। मध्यस्थता में वह उस परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ है, हमारे लिए निवेदन कर रहा है। पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु कौन है जो हमें दंड दे सकेगा, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए मरे, मुर्दों में से जी उठे हमारे लिए, आज परमेश्वर की दाहिनी ओर है, अपने ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए। हमारे लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, हमारे लिए जी उठे ताकि हम उनमें जी उठें। हमारे लिए वह परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हैं ताकि हमारे लिए वह निवेदन कर सकें। यदि प्रभु यीशु ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, यदि प्रभु यीशु आज भी हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं, तो अगली आयत में वह सवाल उठाता है, फिर कौन है जो हमें प्रभु यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या आप ध्यान दे रहे हैं अजीजों? यदि प्रभु यीशु ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमारे लिए मरे, हमारे लिए जी उठे, आज हमारे लिए मध्यस्थता में निवेदन कर रहे हैं हमारे लिए, यदि प्रभु यीशु इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, तो क्या कोई ऐसी ताकत है जो हमें कभी भी उससे अलग कर सकती है? आप शायद किसी ताकत को अपने आप को अलग होने दें प्रभु यीशु से, लेकिन प्रभु यीशु ने ठान लिया है कि ऐसी कोई ताकत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, मैं आपसे इतना ऐसा असीमित प्रेम रखता हूं, ऐसा अनंत प्रेम रखता हूं, ऐसी कोई ताकत ही नहीं है जो मुझे आपसे अलग कर सके। मैं किसी ताकत को बीच में नहीं आने दूंगा मेरे और आपके प्रेम में। आप भी किसी चीज को मेरे और आपके बीच में एक बाधा ना बनने दीजिएगा, एक रुकावट ना बनने दीजिएगा। पौलुस आश्वस्त है क्योंकि उसे प्रभु यीशु से यह आश्वासन प्राप्त होता है, प्रभु यीशु की मध्यस्थता से उसे यह आश्वासन प्राप्त होता है। मैं निश्चय जानता है कि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसे प्रभु से दूर कर सके। बहुत अहम है ये सीख चीजों जानने के लिए। आइए, यदि आपके पास बाइबल है, एक उंगली वहीं रखिएगा रोमियो की 8 में, और अब मेरे साथ जाइएगा मत्ती की 6। इस सच्चाई को और इसकी गंभीरता को, और बल्कि एक बहुत ज्यादा समझ, एक बहुत ही आत्मिक उन्नति में, एक बहुत ही आत्मिक उन्नति के ऊंचे पायदान पर खड़े होने की जरूरत है यदि हम इस सच्चाई की गहराई को समझना चाहते हैं। इसको और स्पष्ट रूप से सीखने के लिए चाहूंगा मेरे साथ आप आइएगा मत्ती की किताब और उसका 6वां अध्याय। आप इस पद से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आइएगा मेरे साथ, मत्ती की किताब है, उसका 6वां अध्याय और इसकी 30 आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। मत्ती की 6 की 30, और ध्यान दीजिएगा किन शब्दों का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। मत्ती की 6 की 30 बाइबल कहती है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों तुमको वह क्यों कर ना पहनाएगा। ध्यान से सुनिए, 31 आयत कहती है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे। ध्यान से सुनिए शब्दों का, कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। क्या 3 चीजों का वर्णन किया गया है। आप चिंता मत कीजिएगा ये कहकर कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। क्यों नहीं चिंता करनी चाहिए? 32 आयत कहती है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। प्रभु कहते हैं, जब आप ऐसी चीजों के बारे में चिंतित होते हैं, आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। आप मुझ पर यह सवाल उठा रहे हैं कि इस पिता ने बच्चे तो जन्मे हैं, लेकिन अपनी संतान का ख्याल रखना इसे नहीं आता है। संतान तो इसने इतनी जन्म दी है, लेकिन इनकी देखभाल करना इस पिता को नहीं आता है। प्रभु कहते हैं, आप मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इतना सामर्थी नहीं हूं कि आपको खाना पीना और कपड़ा आपको दे सकूं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अन्य जाति के लोग इन चीजों की चिंता करते हैं। अन्य जाति के लोग ऐसी वस्तुओं की चिंता करते हैं। अन्य जाति के लोग इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। मसीही लोग इन वस्तुओं की खोज में इन्हें कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह इस बात से आश्वस्त हैं कि उनका स्वर्गीय पिता जानता है कि उन्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। तो ध्यान दीजिए अजीजों, यदि आप उस 31 आयत को दोबारा पढ़े, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु के शब्द हैं कि आप चिंता ना करें। किस बारे में चिंता ना करें? कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन चीजों के बारे में आप कभी चिंता ना करें। अब ध्यान दीजिएगा मेरे साथ एक बार फिर रोमियो की 8 में जाइएगा। इन 2 अध्यायों को हम इनकी तुलना करने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखना चाहेंगे यहां पढ़ने के लिए। तो देखिए, रोमियो की 8 में यदि आप मेरे साथ जाएं
तो देखिए बाइबल यहाँ क्या कहती है, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय, और देखिए बाइबल क्या हमारे सामने यहाँ कहती है। पौलुस कहता है रोमियो की 8:35 में, पौलुस कहता है रोमियो की 8:35, मत्ती 6 को मत भूलिएगा, रोमियो की 8:35 पे हम एक बार फिर आए हैं। पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई, जोखिम, तलवार? एक मिनट, दो चीजों को वहां से उठाएंगे, दो जो उसने अपने अनुभव प्रकट किए उनके बारे में यहां वर्णन करेंगे। कहता है कि ऐसी कोई भी चीज हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और फिर किन चीजों का वर्णन किया उसने कहा अकाल और नंगाई। खास तौर से इन दो शब्दों का इस्तेमाल करके समझने की कोशिश करेंगे। अकाल क्या होता है? खाने पीने को कुछ ना होना। अकाल यही होता है कि ना कुछ खाने को है ना पीने को है, अकाल। नंगाई क्या होती है? कुछ पहनने को नहीं है, कपड़ा नहीं है कुछ डालने के लिए। दो चीजों का उसने वर्णन किया, और भी चीजों का वर्णन किया, लेकिन दो चीजों को हम देखते हैं। उसका अनुभव था कि अकाल, ना कुछ खाने को ना पीने को, नंगाई, ना कुछ पहनने को। ध्यान से सुनिएगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, अकाल और नंगाई, इनको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर मत्ती की 6 में जाइएगा और प्रभु यीशु के शब्द सुनिएगा। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम चिंता, मत्ती की 6:31 एक बार हम फिर देख रहे हैं। मत्ती की 6:31 प्रभु यीशु कहते हैं, तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि आपके स्वर्गीय पिता को पता है कि आपको इन वस्तुओं की जरूरत है, वह आपको ये चीजें मुहैया कराएगा। जिसका मतलब हमें खाना पीना कपड़ा इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें देगा। लेकिन पौलुस बताता है कि वह तो जानता था प्रभु के बारे में ये, लेकिन फिर भी कहता है कि मेरे ऊपर अकाल आया, खाने पीने को नहीं था। प्रभु ने तो मत्ती की 6:31 में कहा, मुझे पता है आपको इन चीजों की जरूरत है, मैं ये चीजें दूंगा। लेकिन पौलुस रोमियो की 8:35 में कहता है कि मेरे ऊपर अकाल आया, खाने कुछ, मेरे जीवन में ऐसे दौर थे जब खाने पीने को नहीं था। मत्ती की 6:31 में प्रभु ने कहा कि आप ये ना चिंता करें कि आप क्या पहनेंगे, लेकिन पौलुस रोमियो की 8:35 में कहता है मुझ पर नंगाई आई, मेरे पास पहनने को नहीं था। ये कैसी बात हुई? प्रभु ने तो कहा था कि आप इन चीजों की चिंता ना करें, मैं ये चीजें आपको मुहैया कराऊंगा। यदि वह इतना सामर्थी है तो फिर पौलुस के जीवन में अकाल और नंगाई क्यों आए? यदि आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वह ये सारी चीजें मुहैया कराने के योग्य है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि पौलुस के जीवन में अकाल और नंगाई आई, जबकि प्रभु यीशु के अपने शब्द थे कि आप चिंता ना करें कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको इन वस्तुओं की जरूरत है। इसे सच्चाई तो यह है कि यह सवाल प्रभु की क्षमता पर नहीं उठाया जाता है, क्योंकि हम कह देते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है। और अगर यदि वह सवाल उठता है कि यदि वह सर्वशक्तिमान है तो वह सारी चीजें मुहैया क्यों नहीं कराता? यदि वह सर्वशक्तिमान है तो यह भी मत भूलिएगा कि वह सर्वज्ञानी भी है। यदि वह सर्वशक्तिमान है, सबसे ज्यादा बलवान है, तो यह भी ना भूलेगा कि वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी है। वह यदि सारा बल रखता है तो वह सारा ज्ञान भी रखता है, सारी बुद्धि भी वही रखता है। तो जब आप उसकी सामर्थ्य पर सवाल उठाते हैं तो आप सच में उसकी बुद्धि पर सवाल उठा रहे हैं। आप ध्यान से सुन रहे हैं? जब आप कहते हैं कि अरे आपने तो वायदा दिया था, तो फिर क्यों नहीं पूरा किया? आपने तो कहा था कि आप जानते हैं मुझे इन चीजों की जरूरत है और आप देंगे, तो यदि आपने वायदा दिया था कि चिंता मत करिए, मैं जानता हूं आपको इन चीजों की जरूरत है, अपनी मर्जी के मुताबिक प्रभु आपको ये सारी चीजें देंगे। पर लेकिन पौलुस के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ, कोई कह सकता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आप कहते हैं प्रभु आप तो कह रहे थे कि आप सामर्थी हैं, लेकिन अब आप उसकी सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन भूलिएगा नहीं, जब आप उसकी सामर्थ्य पर सवाल उठाते हैं, आप सच में उसकी बुद्धि पर सवाल उठा रहे हैं कि ये जानते हुए भी आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप योग्य नहीं है? क्या आप इतने ताकतवर नहीं है कि आप ये चीजें मुझे दे सकें? सच्चाई तो यही है जिसे पौलुस कह रहा है। क्या पौलुस को नहीं पता था? मत्ती की 6 में प्रभु यीशु ने ये शब्द कहे, पौलुस को बहुत अच्छे से वाकिफ था प्रभु के कलाम से। लेकिन पौलुस खुद, और थोड़ी देर में एक और इसी बात की और गहराई में हम थोड़ी और देर में जाएंगे, क्योंकि वह पुराने नियम का भी उदाहरण देता है पौलुस। लेकिन पौलुस इस बात को समझा रहा है कि कई बार
कि कई बार मैं जानता हूं मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है, लेकिन मैं उसकी बुद्धि का भी, मैं उसके निर्णयों का भी आदर सम्मान करता हूं। मैं जानता हूं कि प्रभु सब चीजें देता, मैं जानता हूं कि प्रभु ने मुझे कहा चिंता नहीं करना है, क्या खाना है क्या पीना है, लेकिन फिर भी ये चीजें मेरे ऊपर आई। लेकिन यदि ये प्रभु ने मेरे ऊपर आने दी, वह सर्वशक्तिमान है, मुझे रोटी कपड़ा मकान दे सकता था, लेकिन यदि उसने ये निर्णय लिया कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे लम्हे होंगे जब मेरे पास ना कुछ खाने को होगा ना कुछ पहनने को होगा, तो ये उसने अपनी बुद्धि के मुताबिक, अपने निर्णय के मुताबिक, अपने उस बल के मुताबिक, अपने सारी समझ के मुताबिक, अपनी समझदारी के मुताबिक उसने ये मेरे जीवन पे आने दिया। पौलुस ने प्रभु की सामर्थ पर सवाल नहीं उठाए, क्योंकि उसकी सामर्थ पर सवाल उठाना उसकी बुद्धि पर सवाल उठाना था। और उसे इस बात की समझ थी कि जब ऐसी चीजें मेरे जीवन पर आती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु मुझे भूल चुके हैं या वह सामर्थ्य ही नहीं है और मुझे सवाल उठाना चाहिए उसकी सामर्थ्य पर। सच्चाई तो यह है, चाहे जो कुछ भी हमारे जीवन पे आए, यदि प्रभु वो चीजें आने देते हैं तो उसके पीछे एक खास वजह है। बेवजह हमारे प्रभु नहीं है। हर चीज जो है उन्होंने अपने चुनाव के द्वारा, अपनी मर्जी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा हमारे जीवन में उन्होंने उसका होने दिया है। अजीजों, क्या हमें इतनी आत्मिक समझ है या फिर हम निराश हो जाते हैं? क्या हम भी हियन की तरह सवाल उठाते हैं, अरे आप मेरे साथ कैसा कर रहे, मैंने तो आपकी सेवकाई की, मैंने आपको ये सब किया और अब देखिए आपने मुझे कोविड दे दिया। क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? क्या कोई अजीज इतना परेशान है, प्रभु मैं तो आपकी सेवकाई में था, आपने मुझे ये कोरोना वायरस मेरे ऊपर क्यों आने दिया? शायद कोविड ना हो, चाहे कुछ और समस्या हो, आर्थिक समस्या हो या फिर शारीरिक कोई समस्या हो, या कोई विवाहिक रिश्ते में कोई समस्या हो, आपके पारिवारिक जीवन में कोई समस्या हो, क्या आप सवाल उठाते हैं, प्रभु मेरी इतनी आपके प्रति वफादार रहने के बावजूद भी आपने ऐसा मेरे साथ होने दिया? आपने ऐसा क्यों मेरे साथ होने दिया? कुछ लोग सवाल उठाते हैं। पौलुस कहता है कि आप कभी भी ये ना सोचे कि यदि प्रभु ने ये आपके जीवन में आने दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने अपनी सामर्थ खो दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपका ख्याल रखना नहीं जानते। यदि उन्होंने कुछ आने दिया है आपके जीवन में, तो उसके पीछे एक बहुत अहम वजह है। उन्होंने अपने आप से ये तय कर उन्होंने उस समस्या को, उस विपत्ति को आपके मुताबिक नाप कर देखा है कि ये आपके जीवन में जरूरी है, और प्रभु ने कुछ चीजें आपके जीवन में आने दी हैं। प्रभु ने कुछ चीजें आपके जीवन में बिल्कुल आने दी हैं। यदि आप और ध्यान दें तो पौलुस उसी सच्चाई को, रोमियो की 8 की सच्चाई को पौलुस और गहराई से हमारे सामने पेश करता है। रोमियो की 8 की 35 में ये पूछने के बाद कि क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, क्या ये कोई भी चीज हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है? ये कहने के बाद पौलुस फिर 36 ऐत में देखिए, पौलुस रोमियो की 8 की 36 में एक उदाहरण देता है। कहता है जैसा लिखा है, और जब कभी भी आप नए नियम में देखते हैं जैसा लिखा है, जब ऐसा कहा जाता है तो ये पुराने नियम के बारे में कहा जा रहा है कि जैसा पुराने नियम में लिखा है। क्योंकि जब नए नियम का दौर गुजर रहा था तो उस समय ये सारी बातें नहीं लिखी गई थी। मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना तब नहीं लिखी गई थी, ये बाद में लिखी गई थी। तो पौलुस जो है उस पुराने नियम का जिक्र करते हुए कहता है कि जैसा लिखा है पुराने नियम में, रोमियो की 8 की 36, कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। पौलुस क्या कहना चाह रहा है पुराने नियम में से इस ऐत को उठाकर? इसे समझने के लिए आइए पुराने नियम की उस ऐत में जाएं ताकि देखें पौलुस किस चीज का जिक्र कर रहा है। मेरे साथ जाइएगा भजन संहिता की किताब, उसका 44 अध्याय। पौलुस भजन संहिता की 44 में से इस सच्चाई को उठाता है और हमारे सामने पेश करता है, समझाने के लिए कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहा है कि मैं जानता हूं प्रभु सारी चीजें हमें दे सकता है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। उसी सच्चाई को और ध्यान से आपके सामने रखने के लिए वह उस भजन संहिता की किताब में से उस ऐत को उठाता है, इस उम्मीद में कि आप उस संदर्भ को समझ के, भजन संहिता की 44 की संदर्भ को समझकर आप समझ पाएंगे कि पौलुस क्या कहना चाह रहा है।
भजन संहिता की 44 में यदि आप जाएं, मैं भजन संहिता की 44 की 22 पढ़ रहा हूं यहाँ पे। भजन संहिता की 44 की 22 कहती है, परंतु हम दिन भर निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है। पौलुस देखिए इसी ऐत का वर्णन अपने जिक्र वहां कर रहा है रोमियो की 8 में। लेकिन इसको और गहराई से समझने के लिए आइए हम थोड़ा संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। बाइबल 20 ऐत से पढ़ते हैं, भजन संहिता की 44 की 20। बाइबल कहती है, यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते, ध्यान से सुनिए, यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते वह किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है कि यदि हमने कभी परमेश्वर का साथ छोड़ा होता और हम कभी उससे दूर हुए होते या हमने किसी पराये देवी देवता की पूजा की होती, तो क्या प्रभु को ये बातें ना पता होती? क्या प्रभु नहीं जानते कि हमने ऐसा किया है? ये एक ऐसा दौर था जहां वर्णन किया जाता है भजन संहिता में, एक ऐसा दौर जहां परमेश्वर के लोग प्रभु के साथ चल रहे थे। हाँ, ऐसे दौर भी थे जब वह प्रभु से दूर होकर अलग चले गए थे, लेकिन यहां बताया जाता है कि एक ऐसा दौर था जब प्रभु के लोग उसके साथ थे। परंतु फिर भी 22 में क्या लिखा है? कहता है कि पहले तो 20 और 21 में उसने कहा कि यदि हमने परमेश्वर का नाम भूल गए होते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाए होते, तो क्या परमेश्वर को विचार ना करता? क्या उसे पता ना होता? उसे तो हमारी दिलों की गुप्त बातें पता है। लेकिन उसके साथ रहते हुए भी 22 पद में वह कहता है, परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर हैं। अब देखिए वह कहता है कि आपके साथ रहते हुए भी हमारे ऊपर ये विपत्तियां आई हैं। आपके साथ रहते हुए भी हम ऐसे हैं जैसे हम मार डाले जाते हैं, हम उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर हैं। बहुत ही गंभीर, यहां बहुत ही, जैसे मैंने कहा, एक आत्मिक पायदान में एक बहुत ऊंचा विचार है ये। इसे समझने के लिए अजीजों हमें अपने धार्मिक जीवन में इतना बढ़ना है ताकि हम इस गहरे विचार को समझ पाए। कई बार जब हम पर विपत्तियां, मुश्किलें आती हैं, हम कहने लगते हैं कि अरे मैंने जरूर कोई पाप किया होगा, किसी पाप की सजा मुझ पर आ रही है। कई बार ये सत्य है, सजा इन ए सेंस कि जब हम कुछ बुरे काम करते हैं तो उन्हीं के नतीजे हम पर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने कहा कि आपने ऐसा चीज किया, आप देखिए मैं कितना बड़ा दंड दूंगा आपको। वह हमें दंड देने के लिए नहीं बैठे हैं। सच्चाई तो ये चीजों की कई सारी विपत्तियां, समस्याएं जो हमारे ऊपर आती हैं, वह हमारे ही किए की भरनी है। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल फलेगा, जैसी करनी होती है वैसी भरनी भी होती है। तो ये उसी जो आपने किया था उसी का अंजाम है। कई बार जो हम पर विपत्ति आती है उसका अंजाम है। लेकिन भजन संहिता में एक और गहराई से हमें बात सिखाई जाती है कि कई बार आप चाहे प्रभु के साथ ही क्यों ना चल रहे हो, आप कई बार चाहे प्रभु के साथ ही क्यों ना चल रहे हो, प्रभु ऐसी विपत्तियां आपके ऊपर आने देता है। पौलुस यहाँ पे भजन संहिता की 44 में उसी बात का जिक्र किया जाता है। पौलुस भी उसी बात का जिक्र कर रहा है। कह रहा है कि जब मैं जेल में था और मुझ पर नंगाई महसूस हो रही थी, मुझे ठंड लग रही थी, वह इसलिए नहीं होने दिया था प्रभु ने क्योंकि प्रभु मुझे सजा दे रहे थे। क्या आप सुन रहे हैं? प्रभु ने इसलिए आने दिया क्योंकि उसके द्वारा एक बहुत गहरी आत्मिक सीख थी जो प्रभु चाहते थे मैं प्राप्त कर पाऊं। जिसे मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। बार बार जब हम पर कोई विपत्ति आती है, हम बहुत जल्दी से दोष लगाना शुरू कर देते हैं, प्रभु मुझे सजा दे रहा है किसी बात की। सच्चाई तो यह है कि कई बार जब आप उसके साथ कदम दर कदम चल भी रहे हो, तब भी प्रभु आपके जीवन में कुछ विपत्तियां, समस्याएं आने देगा ताकि उन विपत्तियों और समस्याओं के द्वारा आप कुछ सीख पाए, आप कुछ सीख पाए। यदि आप ध्यान दें रोमियो की 8 में, देखिए प्रभु क्या कहते हैं। रोमियो की 8 में बहुत अहम है ये पद। रोमियो की 8 की 28 कहती है, हम जानते हैं, रोमियो की 8 की 28 बाइबल कहती है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सब बातें, बाइबल ये नहीं कहती सिर्फ भली बातें। आप शायद ध्यान नहीं दे रहे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सिर्फ भली बातें आपके लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। बाइबल कहती है सब बातें आपके लिए भलाई उत्पन्न करेंगी।
सिर्फ भले माहौल ही नहीं, सिर्फ भले भले दौर ही नहीं, सारे दौर, चाहे महामारी का दौर हो, चाहे किसी संकट का दौर हो, किसी परेशानी का दौर हो, जैसा भी कोई दौर हो, सब दौर में से प्रभु आपकी भलाई ही उत्पन्न कराएंगे। सच्चाई तो यह चीज़ों, चाहे कोई भी समस्या से आप गुजर रहे हो, चाहे किसी भी मुश्किल से आप गुजर रहे हो, प्रभु उसमें से भी एक भलाई आपके लिए उत्पन्न करेगा। ये प्रभु का फायदा है। ये कोई सुझाव नहीं, ये कोई हवा में कोई बात कही गई नहीं है, ये कोई मुहावरा नहीं है अजीज़ों। ये जिंदगी की हकीकत है कि हर मुश्किल दौर में से भी प्रभु आपके लिए एक आशीष प्रदान करने में योग्य है। प्रभु योग्य है। बाइबल सिखाती है कि हम इस बात को समझें, प्रभु पर दोष लगाना छोड़ें, इस महामारी के दौर में अपने जीवन में संकोच ना आने दें, उसके चरित्र पर हम सवाल ना उठाएं, बल्कि ये जाने कि यदि मुझ पर प्रभु ने ये विपत्ति आने दी है तो मुझ में, मेरे आत्मिक जीवन में ऐसी उन्नति होनी चाहिए कि मुझे इस बात की समझ हो और इस बात से मैं आश्वस्त हूं और मेरे दिल में एक ऐसी शांति हो इस बात को जानकर, एक ऐसा सुकून मेरे दिल में हो ये जानकर कि प्रभु गलतियां नहीं करता है। यदि प्रभु ने मेरे जीवन में आने दिया है तो इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद है, एक बहुत गहरा मकसद है। प्रभु चाहते हैं कि हम इस बात को ना भूलें। आज मैं देखता हूं मेरे कई सारे अजीज जो मैं जानता हूं कि मेरे से कई ज्यादा सेहतमंद हैं, उनके साथ कोविड हुआ है और मैं सवाल उठाता हूं कि मेरे को क्यों नहीं हुआ है। मेरे माता पिता जो उम्र में काफी बड़े हैं, दोनों रिटायर्ड हैं, हम कभी भी बीमार पड़ सकते थे, अभी भी हम कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु ने क्यों बचाए रखा है? क्यों बचा? किसी मकसद के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि हम ज्यादा भले हैं, ज्यादा पवित्र हैं या ज्यादा आत्मिक उन्नति में नहीं। मैं तो बल्कि इस बात से आश्वस्त हूं कि प्रभु ने मुझे सेहत इसलिए दी है ताकि ऐसे दौर में जो मेरे अजीज हैं, जो सेहत जिनकी ठीक नहीं है, मुझे उनके लिए गिड़गिड़ाना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनकी सेवकाई करनी है। तो आइए हम इस सच्चाई को समझें, आइए हम इस सच्चाई को समझें कि प्रभु एक ऐसा राजा नहीं है जो बस दंड देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कई बार वो ऐसी चीजें, ऐसे हालात हमारे जीवन में आने देता है जिसके द्वारा हम मजबूत किए जाते हैं। ऐसे हालात से गुजरकर एक सोना आग से निकल कर आता है, और जब आग से निकल कर आता है तो और भी शुद्ध हो जाता है। प्रभु चाहते हैं कि हम भी ऐसी शुद्धि प्राप्त कर ऐसी कठिन समस्याओं से गुजर कर परमेश्वर में सामर्थी बन पाए, परमेश्वर में सामर्थी बन पाए। बल्कि पौलुस तो रोमियो की 8 में कहता है, कितने सुनहरे शब्द हैं, कहता है कि ये सब बातों में, महामारी हो या कोई आर्थिक समस्या हो, शारीरिक कोई विपत्ति हो या पारिवारिक कोई उलझन हो, पौलुस कहता है इन सब चीज़ों में हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि रोमियो की 8:37 में कहता है इन सब बातों में उसके द्वारा, उस प्रभु के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। हम जयवंत से भी ज़्यादा बढ़कर हैं अजीजों, हम जयवंत से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। आइए अजीजों, ये महामारी का दौर आपको निराश ना करे। हाँ, आसपास इतना अंधकार है, लेकिन जो जगत की ज्योति प्रभु यीशु है, वह आपके दिल में अपना बसेरा रखना चाहता है। आइए आप इस बात से आश्वस्त रहें कि आप जयवंत से भी बढ़कर हो सकते हैं प्रभु यीशु में। ये उसकी इच्छा है, ये उसकी इच्छा है, और प्रभु इसी चीज़ के लिए हमें अपने समीप बुलाते हैं। इस सच्चाई को नूह की कहानी में भी प्रकट किया जाता है। आइए उसके साथ अपने इस पढ़ाई का समाप्त करेंगे। उत्पत्ति की किताब और उसका 6 अध्याय और उसकी 16 आयत। नूह से उस जहाज़ को बनाने के लिए परमेश्वर ने उसको आदेश दिया था। नूह, इब्रानियों की 11 बताती है कि विश्वास रखते हुए वह आगे बढ़ा और उसने उस नाव को तैयार करना शुरू किया। उत्पत्ति की 6:16 में लिखा है, जहाज में एक खिड़की बनाना, प्रभु ने उससे कहा, जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। यदि आप ध्यान दें तो इस जहाज में कितनी खिड़कियां थी? सिर्फ एक, और एक खिड़की भी किधर थी? उस छत की ओर थी।
नीचे की तरफ नहीं थी, उसने साइड पर नहीं लगाई थी ये खिड़की, ये छत की ओर थी। पहली बात तो ये कि एक ही खिड़की क्यों, और दूसरी बात ये कि यदि एक ही खिड़की है तो ये भी छत की ओर क्यों है, साइड में क्यों नहीं, ताकि देख सके आसपास क्या हो रहा है जब जल प्रलय आए। सच्चाई तो ये थी जिसमें कि प्रभु ने कभी चाहा ही नहीं था, प्रभु ने कभी चाहा ही नहीं था कि जब जल प्रलय आए, जब लोग रो रहे हों, जब इतना ऐसी एक महामारी का दौर हो जहां पे सब लोगों की मृत्यु हो रही हो, शव बह रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, प्रभु ने कभी चाहा ही नहीं था कि नूह की नजर ऐसी विपत्ति पर रहे, ऐसे संकट पर रहे, ऐसे जल प्रलय पर रहे। यदि उसने कभी भी खिड़की से बाहर देखना तो वह छत की ओर था, तो यदि देखता भी तो वह ऊपर आसमान की ओर ही देख पाता। जिसमें प्रभु आज आपके जीवन में भी एक ऐसी ऊंची खिड़की रखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप अपने आसपास की खिड़कियां बंद कर दें, अपना ध्यान इस महामारी की ओर लगाकर अपने आप को निराश ना होने दें। इस महामारी के दौर से, इस संकट के दौर से, इस मुश्किल के दौर से प्रभु चाहते हैं कि आप अपने दिल की खिड़की खोलकर प्रभु की ओर जो स्वर्ग में रहता है उसकी ओर अपना ध्यान लगाएं। आपका ध्यान इस महामारी पर न रहे, आपका ध्यान उस प्रभु परमेश्वर पर रहे और वह आपको इस संकट से निकालने के योग्य है। एक आखिरी आयत यूहन्ना की 12, आप इससे भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। यूहन्ना की 12:32 में एक और सच्चाई इसी से जुड़ी हुई हमें बताती है। यूहन्ना की 12:32 यदि आप पढ़ें, यूहन्ना की 12:32 में बाइबल कहती है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्रभु यीशु के शब्द हैं कि मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं जब मैं इस पृथ्वी से ऊंचा उठाया जाऊंगा, जैसे उन्हें उठाया गया था क्रूस पर, प्रभु कहते हैं तब मैं सबको अपने पास खींचूंगा। उद्धार उस प्रभु के द्वारा हुआ, उस यीशु के द्वारा हुआ जिसको क्रूस पर ऊंचा उठाया गया था। और जब इसको इस क्रूस पर ऊंचा उठाया गया था तो इस ऊंचे उठाए गए प्रभु के द्वारा हमें जो है उद्धार प्राप्त हुआ है। यदि आप नूह की कहानी में देखें तो नूह के दौर में भी उद्धार उस नाव के ही द्वारा था जो धरती से ऊंची उठाई गई थी। सारे जल प्रलय के ऊपर से ऊंची उठकर वह नाव उस पानी पर तैर रही थी। एक बार फिर प्रभु हमें उसी सच्चाई को दिखाते हैं कि उद्धार उसी के द्वारा हुआ एक बार फिर जो ऊंचा उठाया गया था। आइए हमारा ध्यान इस नीचता पर ना रहे, हमारा ध्यान दूसरों की बुराई पर ना रहे, हमारा ध्यान दूसरों की मुश्किलों पर ना रहे ये सोचकर कि अरे हम उनसे भले हैं या हम उनसे अच्छे हैं। आइए हम किसी को नीचा ना देखें, आइए हमारा ध्यान ऊपर की ओर रहे। आइए हम आसपास के माहौल से बस हिम्मत ना हो जाए, बल्कि परमेश्वर की ओर देखते हुए सदा उत्साह में बने रहें। एक ऐसा साहस हमारे में उत्पन्न हो जब हम अपनी नजरों के द्वारा, अपने नजरिए के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास से कदम आगे बढ़ाने वाले बन सकें। प्रभु आज हम सबको आमंत्रित करते हैं कि इस मुश्किल के दौर में हमें इस बात का भरोसा हो कि प्रभु परमेश्वर जो हमें इस मुकाम तक लाया है वह हमें आगे लेकर जाने के भी योग्य है। आइए चाहे जो कुछ भी हमारे जीवन में हो, आइए हम अपना विश्वास उसके ऊपर से डामाडोल ना होने दें। यदि आपकी इच्छा है तो आइए मेरे साथ घुटनों के बल आइएगा एक बार, यदि हो सके, यदि आप घुटने टेक सकें तो आइए प्रार्थना में जुड़ेंगे और प्रभु से विनती करेंगे कि वह हमारी मदद करे कि हमारा विश्वास उसके ऊपर से कभी ना डगमगाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवादी हैं प्रभु इस खास मौके के लिए, इस खास सभा के लिए, इस खास संदेश के लिए, जिस बात से हम आश्वस्त होते हैं कि ऐसी कोई ताकत नहीं है ब्रह्मांड में जो हमें अपने प्रभु से जुदा कर सके। वह प्रभु जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसी ऊंचे उठाए गए प्रभु के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त होता है। प्रभु धन्यवादी हैं ऐसे असीमित प्रेम के लिए। धन्यवादी हो अपने अजीजों के लिए जिन्होंने अपना समय निकाल कर आपका वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। विनती करता हूँ कि आप इनको अपनी आशीषों से, अपनी मौजूदगी से, अपने विश्वास से, अपनी धार्मिकता से, अपनी मौजूदगी से प्रभु जी इन्हें माला माल करें। और मैं इस बात से आश्वस्त हूँ क्योंकि प्रभु आप अपने ही कलाम हमें बताते हैं कि आप हमारे मांगने से कई ही ज्यादा, आप हमारे मांगने से कहीं ज्यादा बहुतायत से आप अपने लोगों को देंगे। वह चीजें जो जिनको हमने मांगी भी नहीं है,
उनसे बढ़कर जैसी चीज़ों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उन चीज़ों से भी बढ़कर आप अपने लोगों को आशीषित करेंगे। इस बात से आश्वस्त होते हुए प्रभु जी हम धन्यवादी आपके सामने रखते हैं और शुक्रगुजार हैं कि हम ऐसे सामर्थी, सर्वशक्तिमान, दयालु और कृपालु परमेश्वर के साथ हैं। शुक्रगुजार है प्रभु ऐसे अनंत प्रेम के लिए जैसा आपने हमसे किया है। आपका नाम सदा ऊंचा उठाया जाए, आपकी प्रशंसा सदा हमारे दिलों में रहे, हमारे लबों पर रहे, आपका नाम सदा के लिए लिया जाए। ये सारी आशीषें हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।